सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। रूल्स ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट अंडर जीएसटी। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के रूल्स के बारे में। जीएसटी के अंदर क्या लॉ है, क्या प्रोविजन है, किस किस स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा, किस किस प्रोविजन को आपको फॉलो करना होगा जीएसटी के अंदर। आज मैं आपको ये बताऊंगा। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है डेबिट नोट अंडर जीएसटी। डेबिट नोट, देखो डेबिट नोट आप समझ रहे हो, डेबिट नोट जो है वो परचेज से रिलेटेड है। जब आपने परचेज किया और आइटम के अंदर कुछ डिफेक्टिव आ गया, आप माल रिटर्न कर रहे हो तो डेबिट नोट देंगे, या फिर आपको कुछ डिस्काउंट लेना है या रेट डिफरेंस है तब आप डेबिट नोट दे सकते हैं कि हाँ जी, बोल सकते हैं पार्टी को कि मैं इतने का रेट डिफरेंस है, इस पार्टी से इतने का ले रहा हूँ, तो उस समय आप डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। तो डेबिट नोट की सिचुएशन क्या होगी? डेबिट नोट कैन बी रेज इन जीएसटी अंडर टू सिचुएशन। देखो दो सिचुएशन है डेबिट नोट इशू करने की। पहला सिचुएशन क्या है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स चेंज आफ्टर इशुएंस ऑफ इनवॉइस। पहला सिचुएशन यह है कि इनवॉइस के इशू होने के बाद ही गुड्स की टैक्सेबल वैल्यू के अमाउंट को चेंज कर सकते हैं आप। मतलब कि इनवॉइस इशू होने के बाद ही आप डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले आपको डेबिट नोट इशू कर देंगे। सेकंड सिचुएशन, व्हेन नंबर ऑफ टैक्स चेंज आफ्टर इशुएंस ऑफ इनवॉइस। सेकंड सिचुएशन यह है कि जो टैक्स का जो नंबर है, टैक्स का जो अमाउंट है, वो आप चेंज कर सकते हैं इनवॉइस इशू होने के बाद, लेकिन उतने तक ही चेंज कर सकते हैं जितने की इनवॉइस की वैल्यू है। ये नहीं कि आप सपोज दैट 1 लाख की इनवॉइस की वैल्यू है तो आप 1.5 लाख का डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। उतने तक का ही इशू कर सकते हैं, उतने तक की टैक्स के अमाउंट को कम कर सकते हैं। तो समझ गए, मतलब डेबिट नोट जो है आपका रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है। और ये जब इशू होता है जब आप सेल रिटर्न कर रहे हैं, कोई आइटम आप रिटर्न कर रहे हैं, या रेट डिफरेंस है या कोई डिस्काउंट देना है, तो आप डेबिट नोट का यूज कर सकते हैं। पार्टी को बोल सकते हैं कि जी इसमें इतने का डिफरेंस है, या इतने का डिफरेंस है, या आइटम डिफेक्टिव है, उस समय आप डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी। क्रेडिट नोट की भी यहाँ पे सिचुएशन अलग अलग है। क्या क्या सिचुएशन है देखो। क्रेडिट नोट कैन बी इशू इन द फॉलोइंग केस। पहला है व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय द रिसिपेंट। अब देखो पार्टी को आपने माल बेचा, तो आपको जब माल वापस कर रही है तब आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। देखो क्रेडिट नोट जो रिलेटेड है वो सेल्स से रिलेटेड है। जब भी आप सेल्स करेंगे और उसके अंदर पार्टी समय आपको रिटर्न होगा, या आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, या कोई रेट डिफरेंस का कोई मैटर है, तो उस समय आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। तो पहला सिचुएशन ये बोलता है कि व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय द रिसिपेंट। तो उस केस में जब पार्टी ने आपको माल रिटर्न किया तब आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। उस समय पार्टी आपको रिटर्न माल के साथ अपना डेबिट नोट देगी, उसके अगेंस्ट में आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा जो आपने इनवॉइस, जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में माल बेचा था। सेकेंड सिचुएशन क्या है? व्हेन द सप्लायर हैज चार्ज एक्सेसिव टैक्स वेयर अ लोअर रेट शुड हैव बीन चार्ज्ड। देखो सेकेंड सिचुएशन क्या कह रहा है कि जब आपने आइटम के ऊपर ज्यादा टैक्स चार्ज कर दिया, मान लो सपोज दैट 18% का आइटम है और आपने 28% उस पर चार्ज कर दिया, और पता चला कि उस रेट, जो आइटम का जो टैक्स रेट है वो कम है, तो उस केस में आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। जितने का रेट डिफरेंस है उतने का आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। थर्ड सिचुएशन, व्हेन द गुड्स सप्लाइड आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी एंड द सेम आर रिटर्न टू द सप्लायर। और जब आपने गुड्स सप्लाई करी, उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट आ गया, आइटम के अंदर कुछ डिफेक्ट है या आइटम की क्वालिटी के अंदर डिफेक्ट है, उस समय पार्टी आपको रिटर्न कर रही है, तो इस सिचुएशन में आपको क्रेडिट नोट इशू करना होगा। तो ये 3 सिचुएशन है, इन 3 सिचुएशन को आपको फॉलो करना होगा, इन 3 सिचुएशन को देखना होगा, उसी केस में आपको क्रेडिट नोट इशू करना होगा। और क्रेडिट नोट जो आपका सेल से रिलेटेड है, इनवॉइस के अगेंस्ट आप इशू कर सकते हैं जो माल रिटर्न कर रहे हैं या रेट डिफरेंस है, उतने तक का इशू कर सकते हैं जितने का इनवॉइस है, उससे एक्सेस नहीं। टैक्स को कम करने के लिए, टैक्स का रेट डिफरेंस हो या आइटम की क्वालिटी में हो या पार्टी माल रिटर्न कर रही हो, तो उस केस में आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल जो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट में मेंशन करना है वो क्या क्या है? इंपॉर्टेंट डिटेल इन द डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। पहला है नेम एंड एड्रेस, बोथ सप्लायर एंड रिसिपेंट। देखो यहाँ पे आपको डेबिट नोट हो या क्रेडिट नोट हो, दोनों के केस में ही आपको नेम और एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा।
सेकंड है आपका जीएसटी नंबर मेंशन करना पड़ेगा, सप्लायर का भी और रिसिपेंट का भी, और यूनिक सीरियल नंबर। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का एक यूनिक सीरियल नंबर होगा जिसके अंदर फाइनेंशियल ईयर कंटेन होंगे, नंबर कंटेन होगा, और ये भी कंटेन होगा कि डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, इस तरह का एक यूनिक सीरियल नंबर। फिर फोर्थ है ओरिजिनल इनवॉइस। देखो डेबिट नोट हो या क्रेडिट नोट हो, दोनों के केस में आपको इनवॉइस का ओरिजिनल रेफरेंस डालना होगा कि ओरिजिनल इनवॉइस के अगेंस्ट है और उसका डेट क्या है। फिर डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डेट डालनी होगी, करंट डेट जिस दिन आप इशू कर रहे हैं। उसके बाद छठा पॉइंट क्या बोलता है, देखो व्हेन द रिसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन देन नेम एंड एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ डिलीवरी। जब रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो उस केस में नेम और एड्रेस आपको मेंशन करना होगा जहां पे आपने डिलीवरी किया है माल। अथवा है डिजिटल सिग्नेचर फॉर ऑनलाइन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, और फिजिकल सिग्नेचर फॉर पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपका कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन आप यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बना रहे हैं, तो उसके इसमें डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, या फिजिकली आप बना रहे हैं तो उसके इसमें पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के अंदर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है टाइम लिमिट। मैं टाइम लिमिट की बात करूं तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इशू करने की टाइम लिमिट क्या है, तो सबसे पहले डेबिट नोट की बात करते हैं। तो डेबिट नोट कैन बी इशू एनी टाइम विदाउट एनी टाइम लिमिट। डेबिट नोट कभी भी इशू कर सकते हैं, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब आपके माल के अंदर डिफेक्ट आ गया तो उस समय आप रिटर्न करके पार्टी को भेज सकते हैं। दूसरी तरफ मैं क्रेडिट नोट की बात करूं तो क्रेडिट नोट हैव टू बी डिक्लेयर इन द अर्लियर फॉलोइंग डेट्स। देखो क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट है, उससे पहले, उस टाइम से पहले आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। टाइम लिमिट क्या है, एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट और बाय 30 ऑफ सितंबर फॉलोइंग द ईयर ऑफ विच क्रेडिट नोट रिलेटेड टू। देखो जब आपकी जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल होगी उससे पहले आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है, मैं बात करूं 17-18 की, अगर फाइनेंशियल ईयर का कोई भी क्रेडिट नोट है तो आपको 30 सितंबर 2018 तक आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। अगर उसके बाद इशू करते हैं तो वो आपका इनवैलिड होगा, उस क्रेडिट नोट को नहीं माना जाएगा, उस क्रेडिट नोट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। 30 सितंबर से पहले पहले आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। यह एनुअल रिटर्न जो आपकी फाइलिंग होती है, एनुअल रिटर्न फाइलिंग जो डेट है उससे पहले पहले आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। अगर उसके बाद आप इशू करते हैं तो उस क्रेडिट नोट को नहीं माना जाएगा, उस क्रेडिट नोट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट है। डेबिट नोट की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी आप इशू कर सकते हैं, बट क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट है। एनुअल रिटर्न जब फाइलिंग होगी 30 सितंबर 2018 जो इसकी डेडलाइन है उसके हिसाब से, तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर के रिलेटेड 30 सितंबर 2018 से पहले पहले आपको इशू करना होगा। उसके बाद इशू करेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है इनकम टैक्स, जीएसटी, टैली की। थैंक यू सो मच।